student, welcome back to my channel. So this is the chapter number 4 of class 8 industries. So this part 3, part 1 and 2 we have already completed. पार्ट 2 में हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर एज वेल एज रिस्क रिडक्शन मेजर्स हमने रीड किए थे. दिस इज द पार्ट 3. इसमें हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. तो सबसे पहले हम डू यू नो स्टार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. एमर्जिंग इंडस्ट्रीज. एमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्रीज. देखो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज को हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. इट मीन्स कि जो अभी इंडस्ट्रीज उभर रही हैं, जो डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग इंडस्ट्रीज कह सकते हैं. दीज इंक्लूड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज. ये वाली इंडस्ट्रीज जो हैं ये सनराइज इंडस्ट्रीज हैं. नेक्स्ट रीड करते हैं. द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिनमें से एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट मीन्स IT इंडस्ट्रीज है. ये वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज. द आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ओल्डर इंडस्ट्रीज, जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. और वाइल इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो एमर्जिंग इंडस्ट्री है, इट मीन्स सनराइज इंडस्ट्री है, जो अभी ये डेवलप हो रही है धीरे धीरे. और अब मतलब ज़्यादातर यही IT सेक्टर में ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर IT. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया, ये इन जगह पे लोकेटेड हैं. वाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर भी हैं, हांगकॉन्ग में भी हैं, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान. मेजर हब्स और IT इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैली, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में है, एंड बैंगलोर रीजन, इंडिया के अंदर बैंगलोर रीजन में है. नाउ स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. नेक्स्ट, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. लाइक जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज हमने अर्लियर पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी सेम उसी तरीके से उसका प्रोसेस होता है. इनपुट डाला जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट आता है. दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री. ये एक फीडर इंडस्ट्री है. देखो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सी मशीन्स के पार्ट्स एज वेल एज अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जैसे जिसमें कार, ऑटो रिक्शाज और मोटर बाइक्स, ये सब जो बनती हैं, इनके पार्ट्स भी आयरन एंड स्टील से बनाए जाते हैं. ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करता है. द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जैसे कि सच एज आयरन और कोल और लाइमस्टोन. आयरन और कोल और लाइमस्टोन्स along with labor, capital, site, other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involve many stages. आयरन और को स्टील में चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. द रॉ मटेरियल पुट इन ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल को डाला जाता है, उसके बाद स्मेल्ट होता है, रिफाइंड होने के बाद इट इज और आउटपुट हमारा निकल के आता है स्टील, विच मे बी यूज अदर रॉ मटेरियल. फिर वो स्टील दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का वर्क करता है. ओके, स्टील हमारा नॉर्मल नहीं बनता, स्टील भी काफ़ी प्रोसेस से बनाया जाता है. सबसे पहले हम स्मेल्टिंग देखेंगे. ग्लॉसरी में यहाँ पे लिखा हुआ है स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड, जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग के प्रोसेस से, मेल्टिंग के प्रोसेस से. यहाँ पर एक डायग्राम भी गिवन है. यस, आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक ब्लास्ट फर्नेस में इसे स्मेल्ट किया गया एंड देन ये मोल्टन आयरन हमें मिला, ऑब्टेन हुआ. तो स्टार्ट करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. अब मैन्युफैक्चरिंग, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है? 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए 8 टन्स ऑफ कोल चाहिए होता है, 4 टन्स ऑफ आयरन और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, तब जाके 1 टन ऑफ स्टील बनाया जाता है. स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली शेप्ड. स्टील जो होता है ना वो टफ होता है और इजीली इसे शेप किया जा सकता है, कट किया जाता है और मेड इट इनटू वायर, और वायर की शेप भी इसको दी जा सकती है और वायर में भी यूज होता है. स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग. स्पेशल अलॉयज जो स्टील के बनते हैं वो स्मॉल और भी मेटल्स को ऐड करके ही बनते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर. अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस देता है स्टील को, टफनेस देता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट. ये अलॉय हमारे स्टील को ये सब चीजें प्रोवाइड करता है. स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनका स्टील बैकबोन है. ऑब्वियसली स्टील से ही बहुत सी चीजें बनती हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स. अगर हम आयरन स्टील की बात करें या फिर मतलब आयरन और स्टील कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं, मतलब मोस्टली जो मशीन्स के टूल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, तो बहुत सी चीज़ें आयरन या फिर स्टील से बनाई जाती है. हैज़ बीन मेड विद टूल्स मशीन्स ऑफ दीज मेटल्स. मतलब मशीन्स जैसे कि शिप हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक्स हो गए, ऑटोज, ये भी लार्जली स्टील से ही बनाए जाते हैं. इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द निडल्स यू आर मेड विद स्टील्स, मतलब यू आर यूज फॉर मेड फ्रॉम स्टील. ऑब्वियसली जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, निडल्स होती हैं,
यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, स्टील से बनाया जाता है। सेफ्टी पिन, निडल्स। ऑयल वेल्स आर ड्रिल, जो ऑयल वेल्स होते हैं वो भी ड्रिल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील मशीनरी, मशीन से किए जाते हैं। और मशीन किसकी होती है? ऑब्वियसली स्टील की। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, minerals are mined with steel equipment, farm machines are mostly steel, large building steel framework। ये सब बताया गया है कि स्टील से इतना सब कुछ बनता है। बिफोर 1800 AD iron and steel industries was located where raw material, power supply, running water were easily available। yes 1800 सन 1800 से पहले, 1800 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती थी जहां पर हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, पावर मिल जाए और रनिंग वाटर मिल जाए। रॉ मटेरियल लाइक आयरन और लाइमस्टोन, ये सब। लेटर द आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड। और थोड़े दिन बाद आयरन और मतलब इंडस्ट्रीज लगाई गई, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हमारे कोल फील्ड के पास लगाई गई, जहाँ पर कोल फील्ड हो, कोल फील्ड हो और कोल मतलब कोयला, एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज और कैनाल्स के पास। और रेलवे के पास इसलिए हो क्योंकि स्टील इंडस्ट्री ना, स्टील जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब रेलवे से इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आफ्टर 1950s के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेट की गई लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड सी पोर्ट के पास, क्योंकि स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड। ओवरसीज से ही आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील से जो बनाई चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, इसलिए सी पोर्ट के पास बनाया गया, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। 4.7 द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले यहाँ पर द बेस्ट लोकेशन 1800 में यहाँ पर थी, जहां पर इजीली हमें रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर। नेक्स्ट 1800 से 1950 में इधर लोकेट किया गया जहां पर कोल फील्ड हुआ और कैनाल्स हुए। नेक्स्ट थर्ड जो इसकी जगह थी वो बेस्ट लोकेशन सिंस 1950 में ये थी सी पोर्ट के पास, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। नेक्स्ट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग। इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री इजीली क्यों अवेलेबल हो जाती हैं? बिकॉज यहाँ पर एडवांटेज है रॉ मटेरियल का, इजीली अवेलेबल है, चीप लेबर है, यहाँ पर लेबर जो वर्क करते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल भी अच्छा है यहाँ का, एंड मार्केटिंग भी है यहाँ पर। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्टील से बनाई जाती हैं इसीलिए यहाँ पर सेल और परचेज भी अच्छा होता है। ऑल इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। ये सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स में ये सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर जो कर्नाटका में है ये अलग हैं। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलेम तमिलनाडु एक इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, लोकल रिसोर्सेज को ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट जमशेदपुर, और छोटा सा ही चैप्टर है, छोटी सी वीडियो बनेगी नेक्स्ट क्लास में भी। जमशेदपुर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।